तारड़ साहब का माइक खोलें। से प्रोफेशन में भी सीनियर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। इनकी इतला के लिए अर्ज है कि जो PNIL है उसमें 1926 नाम शामिल हैं। जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है उसमें 4842 नाम शामिल हैं। अब ये पूरी लिस्ट अगर हम यहाँ पे पढ़ने बैठ जाएं तो ये क्या काम आसान नहीं हो जाएगा अगर ये हमें उन मेंबर्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दें ताकि हम उनके स्टेटस पे आपको अपडेट कर दें। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये लिस्ट मेंबर वाइज या कैटेगरी वाइज नहीं मेंटेन होती कि कौन बिजनेसमैन है, कौन पॉलिटिशियन है, कौन लॉयर है। ये लिस्ट मेंटेन होती है तहकीकाती इदारों की तरफ से मूव किए गए रेफरेंसेस के हवाले से। जहां मैंने आपको बता दिया कि इसकी तादाद 1900 है, 4800 है, तो अगर आप मेहरबानी फरमा के ये हमारा मसला हल कर दें और हमें आप एक लिस्ट दे दें, हम आपको स्टेटस अपडेट कर देंगे उसके ऊपर। एक मिनट, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर ये एक मिनट सुन ले, कॉलिंग अटेंशन नोटिस में एक सवाल होता है सर। सर ये अब रूल्स आप इतने सीनियर नहीं हो सकता। गुजारिश है आप आमिर डोगर साहब को बोल दें, वो बोल देंगे। आमिर डोगर साहब को बोल देंगे सर, ये नई रवायत हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर देता हूं, उस पर आप बोल लें। कॉलिंग अटेंशन नोटिस में नहीं होता। आमिर डोगर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब, बसद एहतराम। पहले तो क्या ये अच्छा होता कि ये सैकड़ों अरकान असम्बली का मामला है और बड़ी अहमियत के हामिल ये एक इशू है जो आज ये हाउस यहाँ बहस कर रहा है। अगर वज़ीर दाखिला साहब खुद होते, तो अगर वो खुद होते तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसका जवाब दे सकते, लेकिन ज़ाहिर है रूल्स इजाज़त देते हैं कोई भी मिनिस्टर जो है उनके बिहाफ पे जवाब दे सकता है। तो मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि पहले ये इतना अहम मामला इस वक्त आवाम में ज़ेर बहस है, क्या वजारत दाखिला से उनके सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी कोई उनकी टीम जो अफसरान की लॉबी है उसमें मौजूद हैं? पहले सर मैं अच्छा शुक्रिया जी। डिप्टी स्पीकर साहब ज़रा चेक कर लें कि क्या वजारत दाखिला के अफसरान इस हाउस में मौजूद हैं। एक अहम कॉलिंग ज़ेर बहस है, आप सर पहले चेक करें, इस पर रूलिंग दें सर। आप एक सवाल पूछें, लेट्स कंप्लीट। मैं इस पे रूलिंग देता हूं, आप चलें। अच्छा सर, दूसरी बात यह है कि वजीर साहब ने ये फरमाया कि आप हमें लिस्ट दें। गुजारिश है सर कि अरकान असम्बली मौजूदा और साबका, सूबाई और कौमी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिनके नाम इनको या मिनिस्ट्री को ना पता हो। जाहिर है वो कोई आम लोग नहीं हैं, वो अपने अपने हलकों से अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। और अब जो लोग बैठे हैं, हज़ारों लाखों वोट लेकर आए बैठे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि इनको ना पता हो? देखें, ये सरासर ज़्यादती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मेरी गुजारिश होगी कि जो अरकान असम्बली मुंतखब होकर आ गए उनके नाम, और जो कुछ ऐसे भी हैं जो साबिक मेंबर हैं लेकिन इस हाउस का हिस्सा नहीं है, वो कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के हों, ये एक अच्छा जेस्चर दें और ये उनके नाम आज खुद निकालें। क्योंकि हम ना कोई दहशतगर्द हैं, ना कोई तखरीबकार है, हम इस शहर के उतने ही मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं जितने ये लोग हैं। तो ये वक्त तो आना जाना रहता है, तो लिहाजा डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब खुद एक कदम आगे बढ़े। तारिक फजल चौधरी साहब, यहाँ तारिक फजल चौधरी साहब, इंपॉर्टेंट बिजनेस चल रहा है, प्लीज। और यहाँ इस हाउस को अश्योर करें कि जो अरकान कौमी असम्बली अक्रॉस द बोर्ड और सूबाई असम्बली इन तमाम स्टॉप लिस्टों में से जिस लिस्ट में भी मौजूद हैं, हम उनका नाम निकालते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तारड़ साहब का माइक खोलें। मैं मोहतरम आमिर डोगर साहब
ہمارے سے بہتر پارلیمانی روایات کو بھی جانتے ہیں, کار سرکار کو بھی جانتے ہیں. میری پھر وہی گزارش ہے کہ ہر ممبر کا ایک استحقاق ہے, وہ کس پارٹی سے بھی ہو, وہ چاہے ٹریجری بینچز پہ ہو, اپوزیشن بینچز پہ ہو, وہ ایم این اے ہو, وہ ایم پی اے ہو, ہر ممبر ایک پریولیج کیری کرتا ہے, ہر ممبر کا ایک اپنا استحقاق ہے, اور اس استحقاق کا ہمیں بڑا احترام ہے. مگر میری دست بدستہ گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا امر مانے ہیں وہ فہرست فراہم کرنے میں جس میں یہ تمام نام شامل ہیں. سنیں, ہلو, اگر آپ وہ فہرست دے دیں گے ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا کہ آپ کی اس میں معاونت کر سکیں, آپ کی مدد کر سکیں. میں اگر آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے, آپ کی بھلائی کی بات